अगर आपने भारत की विविधता और सुंदरता को जानना है और देखना है तो आपको मध्य प्रदेश जाना ही होगा। अगर आपको पूरे मध्य प्रदेश को जानना है तो आप मां नर्मदा के साथ साथ चलें। यह आपको पूरा मध्य प्रदेश घुमा देंगी। और सापेक्ष में कहें कि मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन है मां नर्मदा। नर्मदा के साथ साथ घूमते हुए इस बार हम पहुंच गए भेड़ाघाट। जबलपुर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट पर नर्मदा नदी 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है और गिरकर एक बहुत बड़ा फॉल बनाती है जिसे हम धुआंधार फॉल के नाम से जानते हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा हम इसे धुआंधार फॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब नर्मदा नदी नीचे गिरती है 100 फीट की ऊंचाई से तो पानी धुएं की तरह उड़ता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको धुआंधार फॉल कहते हैं। 100 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद इसका वेग इतना होता है कि पानी गिरने की आवाज आप कई किलोमीटर तक सुन सकते हैं। नीचे गिरने के बाद दोनों ओर मार्बल रॉक्स हैं और मार्बल रॉक्स के बीच में से नर्मदा नदी जब निकलती है तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। एक बात आपको बताने वाली है कि जो ये मार्बल रॉक्स हैं ये कई कलर की हैं। कुछ वाइट हैं, कुछ पिंक हैं तथा कुछ ब्लूइश हैं, जो कि इसे और अधिक सुंदर बना देती हैं। आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बड़ी वेग से नर्मदा नदी इनके ऊपर गिरती है तो पानी के दबाव और गति से यह संगमरमर को एक नए नए कलर में बदल देती है। यह आप जो देख रहे हैं नर्मदा नदी 100 फीट नीचे गिरने के बाद दोनों तरफ संगमरमर की चट्टानों के बीच गुजरती हुई दिखाई दे रही है। चट्टानों में से गुजरने के बाद एक ये वी शेप की शेप बनाती है जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। इसकी सुंदरता आप शब्दों में नहीं जान सकते, ये तो आप जब वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे तभी आप इसे महसूस कर सकते हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अध्ययन करने वालों को तो यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। यह आपको जानकर आश्चर्य होगा 1828 में पहला डायनासोर का जीवाश्म या फॉसिल यहीं पर मिला था। करीब करीब 3 किलोमीटर तक मार्बल रॉक्स में बहने के बाद ऐसा लगता है कि बहते हुए मां नर्मदा गंधर्व राग प्रस्तुत कर रही हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत रेंज के बीच बहने वाली मां नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है और मां नर्मदा को वही स्थान प्राप्त है जो मां गंगा को उत्तर भारत में प्राप्त है। अगर आप मार्बल रॉक्स और उसमें से गुजरती हुई नर्मदा नदी की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो पूर्णिमा की रात के आसपास भेड़ाघाट जाएं और वहाँ पर नाव से इसकी खूबसूरती को देखें। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इतना खूबसूरत दृश्य आपने शायद ही ज़िंदगी में कभी देखा होगा। तो इसलिए जब भी वहाँ पर जाएं अपना टूर प्रोग्राम इस तरह से मैनेज करें कि आप पूर्णमासी के आसपास वहाँ पर हों। अगर आप इस फॉल की तुलना विक्टोरिया फॉल से करते हो तो मैं समझूंगा कि ये फॉल विक्टोरिया फॉल से भी बढ़िया ही लगेगा। क्यों? विक्टोरिया फॉल में मार्बल रॉक्स नहीं है, वहाँ जो पानी गिरता है वो दूसरी तरह की चट्टानों पे गिरता है, लेकिन यहाँ पर तो पानी जब 100 फीट की ऊंचाई से संगमरमर की चट्टानों पे गिरता है तो एक बहुत ही अनूठा दृश्य पेश करता है। मेरा तो मानना है
कि ये केवल भेड़ाघाट में ही संभव है, जहां की जो नदी है संगमरमर की रॉक्स पर गिरती है। शायद ऐसा कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। गिरते हुए पानी का आप वेग देख सकते हैं और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आप इस फॉल के पास 20 से 25 मिनट तक ठंडे पानी में पैर डाल के बैठ जाइए और गिरते हुए पानी को देखिए, आप 20 मिनट में बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे, आपका माइंड बिल्कुल कूल हो जाएगा। ये मेरा दावा है। हेलो बाबा जी, वो बना वहाँ की यहाँ साड़ी बना देना। इसी नेचुरल फॉर्मेशन के कारण और जियोलॉजिकल हिस्ट्री के कारण इस स्थान को पूरे विश्व में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इसीलिए जल्दी से आप यहाँ का प्रोग्राम बनाइए और अपने भारत की सुंदरता को देखिए। बेड़ा घाट पर ही आप 64 योगिनी मंदिर देख सकते हैं, बिल्कुल सर्कल के आकार में बना हुआ। कहने को तो 64 योगिन मंदिर है, लेकिन यहाँ पर 81 देवियों की मूर्ति है और बिल्कुल बीच में शिव और या भैरव जी की मूर्ति है। 81 की 81 देवियों की मूर्ति बिल्कुल अलग अलग मुद्रा में है। अभ्यास से आदमी कुछ भी कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने देखा। इस बच्चे ने हमें इस मंदिर की पूरी जानकारी बड़ी विस्तार पूर्वक और बड़ी अच्छी तरह दी। भेड़ाघाट जाने के लिए आप जबलपुर की ट्रेन पकड़िए, सुबह ट्रेन पहुंचेगी और आप पहला स्टे भेड़ाघाट एमपी टूरिज्म में करें और पूरा देखने के बाद आप नेक्स्ट डे वर्गी डैम चले जाएं, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर है। यह डैम एमपी के 30 बड़े बड़े डैम में आता है और यहीं पर रहने की बहुत अच्छी एमपी टूरिज्म की सुविधा है और बहुत ही बढ़िया दृश्य लगता है। यहाँ पर एक दिन आप रुकें और अगले दिन आप पूरा जबलपुर घूम सकते हैं। जबलपुर में घूमने के लिए कुछ खास नहीं है। वहाँ पर आप मदन महल देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर बैलेंसिंग रॉक देख सकते हैं और रानी दुर्गावती म्यूजियम। वो देखने के बाद शाम की ट्रेन से आप वापस दिल्ली आ सकते हैं। बरगी डैम के अंदर ही क्रूज चलता है, उससे आप पूरे डैम को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। भारत को जानने के लिए इससे छोटा और अच्छा प्रोग्राम कोई नहीं हो सकता। 2 रातें और 3 दिन में आप पूरा भेड़ाघाट, जबलपुर, वर्गी डैम घूम सकते हैं और 2 दिन तक आप बिल्कुल नेचर के साथ रहेंगे। तो बहुत ही बढ़िया टूर है और बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है।